बांग्लादेशी लोगों ने अपनी फौज की सपोर्ट से बीएसएफ पर हमला किया है। फौजियों से हथियार छीने हैं। भारत का शदीद एहतजाज। बांग्लादेश की आवाम, बांग्लादेश की फौज, बांग्लादेश की नई आने वाली हुकूमत का बिल्कुल भारत की तरफ एक रवैया ही अलग और तब्दील नजर आ रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि बांग्लादेश 1971 में भारत की सपोर्ट से कुछ किया उसने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। पाकिस्तानी मीडिया की ये वीडियो है और वो दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश की जो बीजीबी है, बीएसएफ तो भारत की है ना, उसने किस तरह से बीएसएफ की धुलाई की है, किस तरह से उनसे हथियार भी छीने हैं, कैसे फेंसिंग करने से रोका है और कैसे आग बगोला हुआ फिर बीएसएफ, और फिर उसने अपनी जो फोर्स है, मज़ीद अपने जो सिपाही हैं उसको डिप्लॉय किया बॉर्डर के ऊपर और रानी नगर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। तो इसके ऊपर एक वीडियो क्लिप है। वो जो पाकिस्तानी ये जर्नलिस्ट हैं ये बात कर रहे हैं असल में कि वो बांग्लादेश जो बहुत ज़्यादा भारत नवाज था, यानी प्रो इंडिया कह लें आप, यानी इंडिया के साथ बड़े अच्छे रवासम थे उनके, क्योंकि शेख हसीना लगातार 15-20 साल से बराजमान थी, हुकूमत कर रही थी और वो मोदी के इशारों पर नाचती थी। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जैसे वो मोदी कहता था वैसे वो करती थी। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कैसे बांग्लादेश अब उनकी बात मानने से भी इनकार कर रहा है, बल्कि बीएसएफ जिस तरह से जुल्म ढा रहा था लगातार 15-20 साल बांग्लादेशियों के ऊपर, और अब बीजीबी ने भी सर उठा लिया है। बीजीबी ने भी अपना पुराना हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है, इस तरह से लग रहा है, और बीजीबी खुली धमकी दे रहा है। आइए व्यूअर्स ये वीडियो देख लेते हैं और मजीद क्या कह रहे हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। इस वीडियो को आप अंत तक, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बताया गया है, और मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि एंड तक इसको जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हालात कशीदा। दोनों मुल्कों के रीजनल कमांडर्स की फ्लैग मीटिंग हंगामी तौर पर हुई। बांग्लादेशी लोगों ने अपनी फौज की सपोर्ट से बीएसएफ पर हमला किया है। फौजियों से हथियार छीने हैं। भारत का शदीद एहतजाज। बांग्लादेश में मौजूद हिंदुओं के लिए परेशान हैं। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बेदखली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। भारत बांग्लादेश हालात हंगामी तौर पर एक ड्रामाई अंदाज में बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। ये बॉर्डर गार्ड फोर्स के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा, बड़ी टेंशन है बॉर्डर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट होने के बाद न सिर्फ उनके वालिद शेख मुजीबुर रहमान के पुतले और उनके मुजस्सिमे तोड़ने के बाद अब उनकी जो बाकियात हैं उन्हें भी नहीं बख्शा जा रहा, और बांग्लादेश की आवाम, बांग्लादेश की फौज, बांग्लादेश की नई आने वाली हुकूमत का बिल्कुल भारत की तरफ एक रवैया ही अलग और तब्दील नजर आ रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि बांग्लादेश 1971 में भारत की सपोर्ट से कुछ किया उसने या पाकिस्तान से अलहदा हुआ, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से वो भारत को डील कर रहा है, लग ऐसे रहा है जैसे भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात तेजी के साथ सख्त कशीदगी में दाखिल हो रहे हैं। और अब उसकी ताज़ा मिसाल त्रिपुरा का वो बॉर्डर है, भारत बांग्लादेश का वो बॉर्डर जो कि त्रिपुरा के ज़िले खवाई में अब वाक़या पेश आया है। वहाँ पे भारतीय फौजियों पर, बीएसएफ पर न सिर्फ हमला किया गया बल्कि भारत ने एहतजाज किया है कि हथियार छीनने की और दरअंदाजी करने की भरपूर कोशिश की गई है। इसमें बांग्लादेश के न सिर्फ इंतहा पसंद थे बल्कि उनकी फौज ने भी इन लोगों को सपोर्ट किया। ये भारत का इल्जाम है, भारत का बयान है, और हंगामी तौर पर
जो रीजनल कमांडर्स थे उनकी फ्लैग मीटिंग बुलाई गई, जिसमें बीजीपी यानी कि बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश और बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि भारत की हैं, उनके रीजनल कमांडर्स के दरमियान ये मीटिंग हुई। इससे पहले कलकत्ता के फ्रंटियर में ये मीटिंग हुई थी और उसमें भी बीएसएफ के जो कमांडर्स थे उन्होंने मीटिंग बुलवाई थी और उसमें भी ये बात उजागर की गई कि आपके लोग हमला करते हैं, आपके लोग दरअंदाजी कर रहे हैं, हम हिंदुओं के लिए परेशान हैं जो कि वहाँ पे अकलियत है और बांग्लादेश में वो गैर महफूज हैं, ये उनका इल्ज़ाम है भारत का। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि हम इससे पहले जो फ्लैग मीटिंग्स करते रहे वो इस हवाले से होती थी कि क्रॉस बॉर्डर जो स्मगलिंग है या इस किस्म के जो दीगर वाक़यात हैं, इलीगल एंट्रेंस है एक दूसरे के मुल्कों में, उसको रोका जाए। लेकिन अब बीएसएफ पर डायरेक्टली हमला भी होता है और उसको सपोर्ट बांग्लादेशी आर्मी कर रही है, जिसने फायर भी खोला इन्हें कवर सपोर्ट फराहम करने के लिए। और ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि शेख हसीना वाजिद के जाने के बाद बांग्लादेश का रवैया भारत के लिए जारहाना बन चुका है। तो जनाब, आपने ये वीडियो देखी है, पाकिस्तान से जो पाकिस्तानी जो मीडिया है, जर्नलिस्ट हैं, वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी कर रहे हैं, नेशनल टीवी के ऊपर भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश जिस तरह से रिटेलिएट कर रहा है और बांग्लादेश जिस तरह से जवाब दे रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि एक जो आज़ाद कौम होती है ना, इंडिपेंडेंट जो लोग होते हैं ना, जो मुल्क होता है या फिर हुकूमत होती है, वो इसी तरह ही बिहेव करते हैं। वो यूं सर झुकाकर चुप कर कर बैठ कर जी हुजूरी नहीं करते, वो किसी की दादागिरी को बर्दाश्त नहीं करते। यही वजह है कि आज बांग्लादेश अपनी कौम की भरपूर हमायत से बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है वो भारतीयों को, भारतीय सूरमाओं को धूल चटा रही है, बीएसएफ वालों को दिखा रही है कि भाई आपकी ये औकात है, आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो तो शेख हसीना थी, हम कुछ करने की कोशिश करते थे, यानी बीजीबी वाले, बॉर्डर गार्ड फोर्स वाले, बांग्लादेश वाले, तो फौरी हमें रोक दिया जाता था, हमें डांट दिया जाता था और हमें कह दिया जाता था कि आपने इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी नहीं करना, आपने वो जो कुछ मर्जी आपके ऊपर जुल्म ढाएं, आपके लोगों को शहीद करें, आपने आगे से चुप रहना है, कुछ नहीं कहना। लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये वही क्या बांग्लादेश है। देखिए, बड़ी हैरानगी देखिए इससे देखा जा रहा है, लोग इसको बड़े गौर से देख रहे हैं कि यार ये बांग्लादेश में इस तरह तो नहीं था। यानी जो भारत के खिलाफ, असल में जो भारत ने कार्ड खेला, मैं बार बार ये बात करता हूँ, वो 1971 वाला कार्ड बहुत देर चला है। लेकिन अब न्यू जनरेशन आई है, नई नस्ल आ गई है, यंगस्टर हैं, नौजवान हैं, उन्हें पता है कि ये कार्ड ये धोखा करता है, भारत हमारे साथ एक तरफ पानी छोड़ता है, ये हमारा कहाँ से मतलब दोस्त हो सकता है। तो इसलिए फिर उन्होंने आकर किस तरह से मोदी की जो लॉबी थी उसको तोड़ा है, उनको ऐसा तोड़ा है कि दौड़ने पर मजबूर हो गए। किसी को अरेस्ट किया जा रहा है, कोई दौड़कर जान बचा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। व्यूअर्स, आप भी इसके बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।